24 न्यूज। मैं रश्मि कुमारी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की और आइए इन पर नजर डालते हैं। नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं हरदा जिले की ग्रेडगांव तहसील में और ग्राम मऊखाल, जहां पर हम बता रहे हैं आपको कि वन विभाग की मनमानी की वजह से गांव विकास से दूर होता गांव, जिससे हम मिलवाना चाह रहे हैं वह हैं वन ग्राम समिति के उपाध्यक्ष मनीष जी यादव। वो बताएंगे कि किस तरीके से मनमानी की जा रही है और गाँव क्यों विकास से दूर होता जा रहा है। मनीष जी यादव, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष यादव है और मैं वन ग्राम मऊखाल में वन सुरक्षा समिति में उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थ हूँ। अभी जो लाभांश पूर्व में बटा गया है उसमें 50% राशि तो किसानों को बांट दी गई, किंतु जो वन विकास कार्य हेतु जो 25% राशि के लिए हमने डीएफओ कार्यालय में जो प्रस्ताव समिति के सर्वसम्मति से पास करके दिया था, तो वो प्रस्ताव अभी लगभग 7 से 8 महीना हो गया है उसको, मगर अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और गांव वालों ने उस वजह से अपना खेत खाली रखा है, बुआई नहीं कर रहे हैं। डीएफओ साहब के कार्यालय में 2-3 बार उपस्थित हुए भी, कुछ कमियां निकाली उन्होंने, और उनकी पूर्ति करने के बाद भी आज तक कोई काम नहीं हुआ है और ना ही कोई आदेश किया है उन्होंने कि भाई यह ट्रांसफार्मर का काम चालू किया जाए। ठेकेदार को किसी प्रकार से कोई आदेश नहीं दिया गया। तो नहीं, तो इसका क्या कारण है कि डीएफओ साहब ने या जो भी अधिकारी उन्होंने काम रोक रखा है, क्या कारण है इसका? सर, इसका एक कारण समझ में आता है जी, भाई मेरे द्वारा एक जानकारी मांगी थी जी, समिति से संबंधित, अपने लाभांश के आदेश से संबंधित थी, चौकीदारों से संबंधित थी, चौकीदारों के वेतन को लेकर के, तो ये जानकारी मांगी थी। उसके बाद है जो गांव में जो काम होता है वन विभाग के माध्यम से, तो उसमें जो पैसा मजदूरी दी जाती है उस संबंधित जानकारी मांगी थी। तो उस जानकारी की वजह से ऐसा लग रहा है कि उस जानकारी मांगने की वजह से अधिकारी इस पर क्या है चर्चा नहीं कर रहे हैं और उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। तो क्या हम जान सकते हैं कि जांच के अभाव में रोका जा रहा है गांव का विकास? नहीं, बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है, पूरे गांव का भी यही मानना है। बार बार वो यही कह रहे हैं कि आपके यहाँ से शिकायत होती है, तो शिकायत की क्या है जानकारी दे नहीं रहे हैं वो। 2-3 बार क्या है भी बैठक हुई भी, उसमें क्या है अधिकारी लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ उपस्थित हुए, पूरी जानकारी नहीं दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड दिखा नहीं रहे हैं, पासबुक की एंट्री आधी अधूरी दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है अधिकारी को भी कि क्या है क्या नहीं है, और जो चीज़ है वो बता नहीं रहे हैं। तो हमारा भी यही कहना है और गाँव वालों का भी यही है कि मनीष यादव जो उपाध्यक्ष है समिति का, उन्होंने जो जानकारी मांगी है वो जानकारी, अधिकारियों का ये कहना है कि ये शिकायत जो है वापस ले ले और उसके बाद ये काम आगे बढ़ाया जाए, ऐसा हमें लगता है। शिकायत कहाँ करी थी आपने? शिकायत हमने करी थी भोपाल में। पहले तो यही करी थी, अपने रेंज ऑफिस से मांगी थी जानकारी, इन्होंने नहीं दी। फिर डीएफओ कार्यालय में जानकारी मांगी, उन्होंने भी नहीं दी। उसके बाद फिर भोपाल से जानकारी मांगी, भोपाल में आवेदन किया शिकायत के संबंध में कि भाई ये हमने मांगा है, आज तक हमको उपलब्ध नहीं कराया गया। तो इस संबंध में वहाँ से भी जांच टीम आई, जांचकर्ता अधिकारी आए, 2-3 बार आए, मगर कुछ अभी तक कुछ हल हुआ नहीं है। इस वजह से लगता है कि हमारा ये जो ट्रांसफार्मर का काम अभी तक रुका पड़ा है, ये पिछले 7-8 महीने से रुका है। उसके बाद नया जो लाभांश अभी जो वितरण हुआ है मार्च के लगभग, अप्रैल के लगभग जो लाभांश वितरण हुआ है, उससे भी हमने 5 DP का प्रस्ताव दिया है। तो ये दोनों प्रस्ताव अभी रुके हैं। इस वजह से क्या है किसान कहीं ना, जो अधिकारी आए थे, उच्च अधिकारी आए थे जी उच्च अधिकारी आए थे यहाँ जांच में, फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी आए थे, मगर उनके द्वारा भी कोई जांच नहीं की गई। उनके द्वारा बार बार मुझ पर ही दबाव बनाया जा रहा है कि आपके पास क्या प्रूफ है, प्रूफ दो, हम जांच करेंगे। बस प्रूफ मांगते हैं, बस मैंने अभी प्रूफ सबमिट कर दिए हैं भोपाल में, अब देखते हैं क्या होता है उस संबंध में। भाई खैर वो एक जांच का विषय अलग है जी, पर इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जांच को प्रभावित करने के लिए शायद ट्रांसफार्मर काम रोका जा रहा है। ये सही है? बिल्कुल सही है, ऐसा ही हमारा मानना है, सब गांव वालों का मानना है, समिति द्वारा बैठक की गई। बैठक में ये चर्चा भी की गई कि भाई ये शिकायत के संबंध में ऐसा ये हो रहा है, ये काम नहीं कर रहे हैं। तो इस संबंध में अभी पूरे गाँव वालों ने बैठ करके सबकी सर्वसम्मति से गाँव में जो चौकीदार चल रहे थे उनको अभी बंद कर दिया गया है फिलहाल, कि जब तक हमारा गांव का काम नहीं होगा ट्रांसफार्मर का, तब तक हम ये चौकीदारों को अभी चौकीदारी के लिए बिल्कुल नहीं जाने देंगे, ये सब काम बंद रहेगा। चौकीदारों को पेमेंट का कुछ इशू है क्या? पेमेंट का भी इशू है साहब, तो वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। अभी मैंने जो अभी प्रूफ सबमिट किए हैं इस संबंध में अब देखते हैं क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो। ऐसा सुना कि कुछ कम, अब वो जो भी है इशू, मगर वो
बताएं हमें रिकॉर्ड, तो जब जाके सामने आएगा। मेरे पास जो प्रूफ थे वो दे दिए हैं मैंने। अब देखते हैं जांचकर्ता अधिकारी क्या कर रहे हैं उस पर। जो कर्मचारी दोषी हैं उन पर कुछ कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, उस संबंध में अब जानकारी मिलेगी तो फिर बताएंगे। मैं ओम प्रकाश सागर मिश्रा, उगलता सच के साथ ओम प्रकाश मिश्रा सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट। ये भोपाल में अब देखते हैं क्या होता है उस संबंध में। भाई फिर वो एक जांच का विषय अलग है पर इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जांच को प्रभावित करने के लिए शायद ट्रांसफार्मर काम रोका जा रहा है। ये सही है? बिल्कुल सही है, सही है, ऐसा ही हमारा मानना है, सब गांव वालों का मानना है, समिति द्वारा बैठक की गई। बैठक में ये चर्चा भी की गई कि भाई ये शिकायत के समय ने। अब देखते हैं जांचकर्ता अधिकारी क्या कर रहे हैं उस पर। ओम प्रकाश सागर मिश्रा, उगलता सच के साथ ओम प्रकाश मिश्रा सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट।